जय हिंद फ्रेंड्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोगों का पूरा हो चुका था और अब थोड़ा उससे एडवांस में चलते हैं। आरएलसी सर्किट का बेसिक भी हमने पूरा कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क थ्योरी में से टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क केवल और केवल 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। 4 क्लासेस वजह से बता रहे हैं, टॉपिक तो एक ही क्लास का है, लेकिन एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक दिन सिमेट्री कंडीशन पढ़ेंगे, एक दिन रेसिप्रोसिटी कंडीशन पढ़ेंगे और बाकी दिन या सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी एक ही दिन में पढ़ लेंगे और बाकी दिन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके अपना टॉपिक समाप्त कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है टू पोर्ट नेटवर्क। बस आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि चीज़ें रटना नहीं है। अगर आपने रट लिया तो वहीं पर काम गड़बड़। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ को किस रूप में रिप्रेजेंट करना है, बस। और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क। अब जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि पहली बात पोर्ट लगाया गया है। पोर्ट का मतलब क्या है? आपने ये सुना होगा एयरपोर्ट, रेलवे पोर्ट तो नहीं सुना होगा, कि सुना है किसी ने? या बस पोर्ट नहीं सुना होगा? हमेशा क्या सुना होगा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो यातायात का साधन है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, वो चेंज हो रहा है। कैसे? जहाज पहले लैंड पर रन करता है, उसके बाद हवा में उड़ता है और फिर लैंड पर आ जा रहा है। तो आपका मीडियम चेंज हुआ, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे आपको मतलब नहीं है। तो जब नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें ये कहानी ना पता हो कि क्या चल रहा है बीच में, हमें इनपुट से मतलब है और आउटपुट से मतलब है, तो हम उसको बोलते हैं पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट क्यों बोले? क्योंकि दो पोर्ट हैं, एक इनपुट का और दूसरा है आउटपुट का। हमेशा ये पेयर में होंगे। पेयर में क्यों? क्योंकि करंट जहां से इन कर रही है उतनी ही करंट यहां से बाहर निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केसीएल और केवीएल हमेशा फॉलो होना चाहिए सर्किट में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना ही चाहिए। ठीक है, ना तो चार्ज को स्टोर किया जाएगा ना ही नष्ट किया जाएगा। ठीक, स्टोर अगर करेंगे तो उतना डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मतलब ना तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का ये मतलब है कि मेंटेन रहना चाहिए, जितना चार्ज अंदर गया उतना ही बाहर निकलना। अब ऐसे ही 3 पोर्ट भी हो सकता है, 4 पोर्ट भी हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एरोप्लेन का इस वजह से बताया कि आप ये समझ सकें कि 2 पोर्ट नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कहानी चल रही है उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें इस डब्बे के अंदर क्या है, कैसे चीज़ें प्रोसेस हुई हैं, इससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? इनपुट और आउटपुट से। इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन हम निकालेंगे उसको कुछ नाम दे देंगे। बीच में डब्बे में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है। 2 पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं तो टोटल 6, लेकिन हमारे पास बेसिक पैरामीटर्स 4 हैं। एक है जेड, दूसरा है वाई, तीसरा है एच और चौथा है टी। एच को बोल रहे हैं हाइब्रिड पैरामीटर। स्मॉल में ही लिखिएगा, कैपिटल में मत लिखिएगा। टी को बोल रहे हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर। टी का दूसरा नाम ही है ए बी सी डी पैरामीटर। क्या नाम है? ए बी सी डी पैरामीटर। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको निकालने के लिए सर्किट को ओपन करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए सर्किट को शॉर्ट करना पड़ेगा। अभी निकाल कर देख लेंगे, रटने कोई ज़रूरत नहीं। हाइब्रिड का मतलब कि ओपन भी करेंगे शॉर्ट भी करेंगे, तो हाइब्रिड बन गया। टी पैरामीटर का नाम ट्रांसमिशन पैरामीटर के यूज के कारण लिखा गया है। क्या है कि अगर मैं इनका एप्लीकेशन लिखूं, इनका मैं यूज क्या करूंगा, तो इसका एप्लीकेशन कहां पर ये यूज होगा? ओपन सर्किट एनालिसिस में। ये कहां यूज होगा? शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में, वाई वाला। एच कहां यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स। बीजेटी एफईटी के एच पैरामीटर से निकाले जाते हैं। और टी पैरामीटर यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इसी वजह से इसका नाम टी पैरामीटर पड़ा, ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये बेसिकली 4 पैरामीटर हैं अपने पास, ठीक है। टोटल अपने पास कितने पैरामीटर्स हैं? 4। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक पैरामीटर में किसी भी 2 क्वांटिटी को बाकी 2 के टर्म में लिखते हैं। अब कौन कौन सी 2 क्वांटिटी हैं वो देखिए। आप थोड़ी देर के लिए प्रीवियस स्लाइड में चलिए। इनपुट साइड का एक वोल्टेज होगा, इनपुट साइड की एक करंट होगी। तो एक क्वांटिटी बन गई V1 I1, कॉमा करके लिखिएगा, इनटू नहीं है ये। इसी तरह आउटपुट साइड का एक वोल्टेज होगा और एक करंट होगी, V2 और I2। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर I2 की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट अंदर लेते हैं, बाहर नहीं लेते। ऐसा नहीं करना है कि I1 करंट अंदर जा रही है तो उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। अगर उतनी ही करंट बाहर निकलती तो I1 और I2 इक्वल होते। कॉन्सेप्ट समझिए, I1 I2 के इक्वल कभी नहीं होगा। I1 अगर यहां से अंदर जा रहा तो I1 यहां से बाहर निकलेगा, कहने का ये मतलब है। ये कभी भी मीडियम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह I2 अगर यहां से अंदर जा रहा तो I2 यहां से बाहर निकलेगा। तो बाय डिफॉल्ट 2 पोर्ट नेटवर्क में जो क्वांटिटी ली जाती हैं उनमें करंट अंदर जाती है। I2 इधर से जाती है, I1 इधर से जाती है, और इनपुट साइड का वोल्टेज होता है V1 और आउटपुट साइड का वोल्टेज होता है V2। ये एक फिक्स नोटेशन है, आपको इसको चेंज नहीं करना। अगर आपने I2 की डायरेक्शन इधर दिखा दी तो आप लिखेंगे -I2, +I2 मत लिखिएगा फिर, ठीक है। ये नोटेशन फिक्स हैं, ये सिंबल फिक्स हैं। तो आपके पास टोटल 4 क्वांटिटी आई, I1 I2 V1 और V2। ये 4 पैरामीटर हैं। 4 क्या हैं? पैरामीटर, ठीक, या ये कहिए 4 वेरिएबल्स हैं। अब क्या करना है, इसमें से 2 नोन होंगे और 2 अननोन होंगे। मतलब किसी भी 2 को बाकी 2 के टर्म में आपको लिखना होता है। किसी भी 2 को, इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटी उठा लीजिए और उसको बाकी 2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी के बेसिस पर, अब देखिए 2 आपके पास नोन है, 2 अननोन है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 की कितने वेरिएबल हैं? 4। उसमें से 2 नोन है और 2 अननोन है, तो कितने वेरिएबल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2⁻², मतलब 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन वही है जिसको हम पैरामीटर का नाम दे रहे हैं। तो जेड पैरामीटर में जो आपको ध्यान में रखना है, लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि हर एक पैरामीटर में किसको किसके टर्म में लिखते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए, बस। बाकी इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है पूरे चैप्टर में। जेड पैरामीटर में V1 V2 को किसके टर्म में लिखा जाता है? I1 I2 के टर्म में। तो जो यहां पर मैट्रिक्स आएगा उसको बोलेंगे Z11 Z12 Z21 Z22। मैट्रिक्स में ऐसे ही लिखते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
वाई या एडमिटेंस, वो जेड क्या है इम्पीडेंस पैरामीटर, वाई क्या है एडमिटेंस पैरामीटर। तो इसमें क्या है जस्ट इसका रिवर्स। यहां पर क्या करते हैं, I1 I2 को किसके टर्म में लिखते हैं, V1 V2 के। तो यहां पर क्या आ जाएगा Y11 Y12 Y21 Y22। H में क्या करते हैं, V1 और I2 को किसके टर्म में लिखते हैं, I1 और V2 के टर्म में। तो यहां पर क्या आ जाएगा H11 H12 H21 H22। टी पैरामीटर में क्या करते हैं, टी पैरामीटर में V1 और I1 को किसके टर्म में लिखते हैं, ये है ABCD पैरामीटर। V1 और I1 को किसके टर्म में लिख रहे हैं, V2 और -I2। यहाँ पर क्या है -I2 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि एक तरफ से करंट अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो I2 को क्या कर दिया, I2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, अदरवाइज I2 क्या होती है, इसके अंदर जाती है, इस नेटवर्क के। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, -I2 कर दिया। -I2 का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। अब आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन से पैरामीटर में किस पेयर को किसके टर्म में लिखा जाता है। V1 V2 को I1 I2 के टर्म में लिख देंगे तो Z पैरामीटर मिल जाएगा। I1 I2 को V1 V2 के टर्म में लिख देंगे तो Y पैरामीटर मिल जाएगा। V1 I2 को किसके टर्म में लिख देंगे, I1 और V2 के टर्म में, तो मिल जाएगा H। और V1 और I1 को V2 और -I2 के टर्म में लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ABCD पैरामीटर, या इसी को बोलते हैं T पैरामीटर। एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी है कि इसको निकालना कैसे जाए। ठीक, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया दे रहा हूं, इससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं सबसे पहले जेड पैरामीटर, जरा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में है ये, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। जरा सर्किट बना लीजिए, ये है V1 I1 V2 और I2, ये है सर्किट कुछ। क्या कीजिए, एक बार आउटपुट टर्मिनल को ओपन कर दीजिए। इसका नाम ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों पड़ा, इसीलिए पड़ा। जब आप आउटपुट को ओपन कर देंगे, ओपन का मतलब क्या है, यहां पर अगर वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को, बैटरी को हटा लीजिए। जैसे ही आपने ओपन किया तो ओपन टर्मिनल में करंट तो फ्लो होगी नहीं, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आउटपुट को आपने ओपन किया है, अब I2 की वैल्यू 0 रख दीजिए, यहां भी यहां भी। तो आपको Z11 क्या मिला, V1 बाई I1। Z21 क्या मिला, V2 बाई I1। अब जरा इनपुट को ओपन कर लीजिए, इनपुट को ओपन, जिसको भी ओपन करेंगे, जिस साइड को ओपन करेंगे वहां का करंट हो जाएगा 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या होती है, 0। तो I1 की वैल्यू हो गई 0, I1 की वैल्यू 0 यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या मिला, Z12 V1 बाई I2 और Z22 V2 बाई I2। अब आप दो चीजों पर ध्यान दीजिए, वो दो चीजें क्या क्या हैं, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान रखिए, रटिएगा नहीं बिल्कुल भी, मैं जैसे समझा रहा हूं, जैसे मैंने समझा वैसे ही आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने भी नहीं रटा तो आपको भी रटने को नहीं कहूंगा। जो आपको ध्यान में रखना है, मैंने भी ध्यान में रखा है, आपको भी ध्यान में रखने को कहूंगा कि उसको आप ध्यान में रखिए। 2-4 बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक तो इस पर ध्यान दीजिए, और ये जो 1-1 लिखा है इस पर ध्यान दीजिए। जेड का मतलब क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। ये जो पहला वाला लिखा है 1, ये है न्यूमरेटर का V1,
ये जो सेकंड वाला 1 लिखा है ये है डिनोमिनेटर का I1। तो Z से पता चला कि V बाई आई है, और 1 से पता चला कि यहां पर 1 है, यहां पर 1। समझने का तरीका मैं बता रहा हूं, रटना नहीं है। ये तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेंगे। एक बार आउटपुट को ओपन करना, एक बार इनपुट को, और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। जेड पैरामीटर निकालने को बोलेगा तो जेड पैरामीटर का मतलब यही 4 पैरामीटर निकाल दीजिए, 4 कांस्टेंट, 4 वेरिएबल्स की वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो जेड पैरामीटर मिल जाएगा। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो जेड है ये क्या बता रहा है। जेड का मतलब इम्पीडेंस, मतलब वोल्टेज बाई करंट। अभी जो 1 है पहला वाला, ये न्यूमरेटर को बता रहा है, और सेकंड वाला 1 डिनोमिनेटर को। अब आपको क्या समझना है यहाँ पर, एक तो ये समझना था कि क्या है कहानी। दूसरी अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करके देख लीजिए। जेड है मतलब V बाई आई, यहाँ पर 2 है मतलब ये V2 होगा, और 1, ये 1 डिनोमिनेटर वाला मतलब I1। हर जगह अप्लाई करके देख लीजिए आप। यही सब जगह अप्लाई करना है आपको, H में भी, Y में भी, सब जगह यही अप्लाई करना है। अब मैं इससे कॉन्सेप्ट आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। इससे कॉन्सेप्ट मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर ये क्वांटिटी एक ही पोर्ट से बिलोंग करे, एक ही पोर्ट का मतलब एक साइड से, मतलब या तो इनपुट या आउटपुट, दोनों में से नहीं, या इनपुट या आउटपुट एक ही जगह से बिलोंग करे, तो उसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। जब क्वांटिटीज बिलोंग्स व्हेन जब व्हेन क्वांटिटीज बिलोंग्स टू ओनली बिलोंग्स टू सेम पोर्ट लिखिए। जब क्वांटिटी सेम पोर्ट से, एक ही पोर्ट से बिलोंग करें तो उसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। और जब क्वांटिटी अलग अलग पोर्ट से बिलोंग करें, जैसे ये 2 से है, ये 1 से, ये आउटपुट से, इनपुट से, ये इनपुट से, ये आउटपुट से, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर फंक्शन। व्हेन क्वांटिटीज belong to two different पोर्ट्स। जब दो अलग अलग पोर्ट से क्वांटिटीज बिलोंग करें तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर फंक्शन। तो एक ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और एक ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए फंक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, इम्पीडेंस हो सकता है, एडमिटेंस हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कभी कभार कि कोई भी मतलब यूनिटलेस हो, मतलब जैसे 2 वोल्टेज का रेशियो। अब 2 वोल्टेज का रेशियो कभी भी एक पोर्ट से नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग पोर्ट के होंगे। तो 2 वोल्टेज का रेशियो हमेशा ट्रांसफर फंक्शन होगा, 2 करंट का रेशियो हमेशा ट्रांसफर फंक्शन होगा। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन जब भी होगा वो या तो एडमिटेंस होगा या इम्पीडेंस होगा, मतलब या तो V बाई आई होगा या I बाई V, यही तो होगा ना, या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर V बाई आई है जैसे ये, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। V बाई आई का मतलब इम्पीडेंस। अगर I बाई V हो गया तो उसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। इनपुट साइड का है तो बोलेंगे इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। अगर आउटपुट का है तो बोलेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो ड्राइविंग पॉइंट और ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। Z22 क्या है? पहली बात तो इम्पीडेंस है। ड्राइविंग पॉइंट है या ट्रांसफर है? तो ड्राइविंग पॉइंट। तो ये क्या है? ड्राइविंग पॉइंट, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ये क्या है? ट्रांसफर इम्पीडेंस है। क्यों?
क्योंकि ये है 1 ऊपर और 2 नीचे, दोनों क्वांटिटी अलग अलग पोर्ट से बिलोंग कर रही हैं। कहानी समझ में आ गई? ये क्यों बता रहे हैं? ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी, कौन से पैरामीटर यूनिटलेस हैं। यूनिटलेस का मतलब जब सेम क्वांटिटीज का रेशियो लिया जाता है, जैसे वोल्टेज का वोल्टेज से रेशियो ले लेंगे तो जो क्वांटिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी? यूनिटलेस। करंट से करंट का ले लेंगे तो क्या निकलेगी? यूनिटलेस। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जेड है, जेड का मैं जरा इक्वेशन लिखता हूं डायरेक्ट। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसी तरह V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब यहां से ये चीज आज आपको कंफर्म है कि Z11 जब भी निकलेगा वो V/I1 का रेशियो निकलेगा। तो Z के जो भी पैरामीटर हैं उनकी यूनिट क्या होगी? ओम, क्योंकि वो इम्पीडेंस है। इसी तरह अगर मैं y पैरामीटर को लिखूं तो y में क्या लिखूंगा? I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। इसी तरह I2 इज इक्वल टू Y21 V1 और Y22 V2। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि y का जब भी निकलेगा Y11 क्या हो जाएगा? I1/V1। कैसे निकाले? जैसे वहां पर ओपन किए थे वैसे ही शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो एक बार आउटपुट को शॉर्ट करेंगे तो V2 को वैल्यू जीरो रखेंगे, एक बार इनपुट को शॉर्ट करेंगे तो V1 की वैल्यू जीरो रखेंगे। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट के एनालिसिस के लिए y की जरूरत पड़ती है, y पैरामीटर की, या एडमिटेंस पैरामीटर इसी को बोलते हैं। y क्या है? z का इनवर्स ही तो है। चलिए अब इसी तरह Y12 क्या हो जाएगा? I1/V2। अब ये क्या है? वही y का मतलब I/V, 1 का मतलब न्यूमरेटर, ये वाले 1 का मतलब डिनोमिनेटर। तो ये क्या है? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ये क्या है? ट्रांसफर एडमिटेंस, क्योंकि यहां पर क्या है? अलग अलग पोर्ट से क्वांटिटी बिलोंग कर रही हैं। इसी तरह Y21 क्या है? I2/V1 और Y22 क्या है? I2/V2। अब आपको ये समझना है कि Z का कोई भी पैरामीटर है उसकी यूनिट होगी ओम। इसी तरह Y का जो कोई भी पैरामीटर है उसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं साइमन। साइमन, ठीक। तो Z और Y कभी भी यूनिटलेस नहीं हो सकते, उनकी यूनिट होगी होगी, ठीक है। अब बचा H। H क्या है? V1 और I2 को किसके टर्म में लिख रहे हैं? I1 और V2 के टर्म में यही लिख रहे हैं। अब V1 की वैल्यू देखिए, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? H11 I1 प्लस H12 V2। I2 की वैल्यू H21 I1 और H22 V2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं H12 की वैल्यू निकालूं, H12 की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार V2 को जीरो कर दीजिए, मतलब आउटपुट को शॉर्ट कर दीजिए। आउटपुट को शॉर्ट करेंगे तो ये सारा जीरो, ये जीरो, तो H11 की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर मैं आउटपुट को शॉर्ट करता हूं, फिगर वही बना लीजिएगा पहले वाला, आउटपुट को शॉर्ट करते ही V2 की वैल्यू जीरो, तो H11 की वैल्यू क्या मिली? V1/I1। और H21 की वैल्यू क्या मिली? I2/I1। अगर मैं इनपुट को ओपन करता हूं, इनपुट को ओपन करते ही I1 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। I1 की वैल्यू जीरो होते ही H12 क्या मिलेगा? V1/V2। और H22 क्या मिलेगा? I2/V2। इनको हाइब्रिड पैरामीटर इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? एक बार ओपन कर रहे हैं, एक बार शॉर्ट, और हाइब्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो पूरी तरीके से ओपन ना पूरी तरीके से शॉर्ट, एक बार ओपन एक बार शॉर्ट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं पूछूं कि H की यूनिट क्या होगी H11 की,
तो ये किसका रेशियो है, V बाई आई का, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। क्या इसकी यूनिट होगी H21 की, क्यों, क्योंकि ये दो करंट का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस है। क्या इसकी यूनिट होगी, यूनिटलेस, क्योंकि दो वोल्टेज का रेशियो है। क्या इसकी यूनिट क्या होगी, आई बाई वी, आई बाई वी का मतलब ओम इनवर्स। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ यहाँ पर देखिए, अगर H11 क्या हो जाएगा, V बाई आई, H12 क्या हो जाएगा, V1 बाई V2, तो ये अपने आप यूनिटलेस हो जाएगा। इसी तरह ये यूनिटलेस, ये ओम इनवर्स। इसी तरह ए बी सी डी पैरामीटर का देख लीजिए, V1 I1 को किसके टर्म में लिखना है, V2 और माइनस I2 के। तो V1 क्या मिला, AV2 प्लस B माइनस I2। इसी तरह I1 क्या मिला, CV2 प्लस D माइनस I2। अब A जब भी निकलेगा वो इसका डिवाइडेड बाई इसका रेशियो होगा। तो A क्या मिलेगा, V1 बाई V2, C क्या मिलेगा, I1 बाई V2, B क्या मिलेगा, V1 बाई माइनस I2, और D क्या मिलेगा, I1 बाई माइनस I2। ये क्या है, यूनिटलेस, ये ओम, ये ओम इनवर्स, और ये यूनिटलेस। रटना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही तुरंत 10 सेकंड लगेंगे, निकाल लीजिएगा। बस ये पता होना चाहिए कौन किसके टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसके टर्म में आपको लिखा जाता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपका इसमें क्वेश्चन कभी भी गलत और सही, मतलब गलत नहीं होंगे, सही तो होंगे ही होंगे। बस ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। ठीक, चलिए अब जरा देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट्स। शॉर्टकट निकालने से पहले एक मैं सिंपल आपको सर्किट दे रहा हूं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही लिखा मिलेगा, और कहेगा इसका टू पोर्ट नेटवर्क निकालिए। टू पोर्ट नेटवर्क में से कोई भी पैरामीटर बोल देगा, सपोज बोल रहा है एच पैरामीटर्स निकालिए। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सारे पैरामीटर निकाल करके बता दे रहा हूं, और आपकी अप्रोच भी ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्टकट में आ गया तब तो बहुत इजी है, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया तो आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वही मैंने भी सीखा है, उसी को आपको भी सिखा रहा हूं। ज़्यादा 3-5 इधर उधर शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, सर्किट मिलते ही सबसे पहले अपना आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि यहाँ पर लिखिएगा V1, यहाँ से करंट अंदर भेजिएगा I1, यहाँ से करंट अंदर भेजिएगा I2, और यहाँ पर लिखिएगा V2। ये सबसे बेसिक बात है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये आपको इतना करना है अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, चाहे जो पैरामीटर निकालना हो आपको ऐसे ही लिखना है। बस आपको ABCD में ध्यान रखना है कि -I2 बाहर जाएगा। ठीक है, वो केवल -I2 क्या बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन बाहर निकल रही है, बस और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम अंदर भी लेकर करेंगे तो बाद में -I2 का ध्यान रखेंगे। अब मुझे किसी भी पैरामीटर में पहुंचना हो, सबसे पहले क्या कर दीजिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप KVL अप्लाई कर दीजिए करंट के सारे ब्रांचेज में निकालने के बाद। सारे ब्रांच में पहले करंट निकाल लिए, यहाँ पर I1 गई, यहाँ से I2 आई, तो इधर कौन सी करंट गई, I1 प्लस I2। अब आप क्या कर दीजिए, KVL अप्लाई कर दीजिए इधर और इधर। KVL अप्लाई कीजिए वहाँ पर, तो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 इंटू I1
प्लस 2 I1 प्लस I2। तो V1 क्या मिला? 3I1 प्लस 2I2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर V2 इधर वाले लूप में अप्लाई कीजिए। V2 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2I1 प्लस I2। तो V2 क्या मिला? 2I1 प्लस 5I2। अब यहीं से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। जैसे ही आपने KVL अप्लाई किया, बस आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए, V1 को आपने किसके टर्म में लिख दिया? I1 I2 के टर्म में। और V2 को किसके टर्म में लिख दिया? I1 I2 के टर्म में। मतलब आपने क्या कर दिया? V1 और V2 को किसके टर्म में लिख दिया? I1 और I2 के टर्म में। तो V1 को किसके टर्म में लिखा I1 I2 में? तो 3 और 2, और V2 को 2 और 5। ये आपके क्या हैं? जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर तुरंत निकल गए KVL लगाने के बाद ही। कुछ भी ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन देखते ही जो आपको फर्स्ट स्टेप करना है, V1 I1 V2 I2 को शो करना है अंदर की तरफ, और उसके बाद KVL अप्लाई कर देना है सारी ब्रांच में करंट निकालने के बाद। KVL अप्लाई करते ही आपको सबसे पहले मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा जेड पैरामीटर। कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, इक्वेशन को खाली अरेंज कर लेना है बस। V1 V2 एक तरफ रहेंगे, I1 I2 एक तरफ रहेंगे। अब यहां के बाद आपको यह सोचना है कि किस पैरामीटर में जाना है। अगर आपको H पैरामीटर में जाना है, H पैरामीटर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि H पैरामीटर में किसको किसके टर्म में लिखते हैं। तो एक बार लिख करके देख लीजिए, H पैरामीटर में किसको किसके टर्म में लिख रहे हैं। अगर आपको डिफिनीशन याद हो तो V1 और I2 को I1 और V2 के टर्म में लिखते हैं। तो V1 को किसके टर्म में लिखना है? I1 और V2। तो V1 को किसके टर्म में लिखना है? I1 और V2। I2 को यहां से गायब कर दीजिए। गायब करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से I2 की वैल्यू निकालिए। क्या मिलेगी I2 की वैल्यू? V2 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 I1। ये I2 की वैल्यू जा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 3I1 प्लस 2I2 V2 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 I1। इसको अरेंज कीजिए। तो V1 इज इक्वल टू 3I1 माइनस 4 बाई 5 I1 प्लस 2 बाई 5 V2। 15 माइनस 4 11, 11 बटे 5 I1 प्लस 2 बाई 5 V2। V1 को किसके टर्म में लिखना था? I1 और V2 के टर्म में। I1 और V2 के टर्म में लिख गया। I2 को किसके टर्म में लिखना था? I1 और V2 के टर्म में। शायद ये भी लिख गया I1 और V2 के टर्म में। ये देखिए, अरेंज कर लीजिए इसको। माइनस 2 बाई 5 I1 प्लस 1 बाई 5 V2 मिल गया ये और ये। तो अगर आपके H पैरामीटर निकालने को कहा जाए तो H पैरामीटर क्या मिले? V1 I2 एक तरफ है, V1 और I2, ठीक। तो V1 I1 का क्या है? 11 बाई 5, यहाँ पर लिख लीजिए 11 बाई 5, 2 बाई 5, और I2 माइनस 2 बाई 5, और ये 1 बाई 5। ये आपका H पैरामीटर है। देखिए जादू, Z से बाकी किसी भी पैरामीटर में आप जा सकते हैं। अगर आप Y में जाना चाहेंगे तो आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और इन्वर्स निकालने से अच्छा है कि इक्वेशन को क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको H निकाल कर दिखा दिया। अब जरा देखते हैं 3225। जेड पैरामीटर क्या था? 3I1
ये था। अब आपको सपोज वाई पैरामीटर निकालना है, वाई पैरामीटर। तो वाई में आपको ये ध्यान में रखना है, वाई पैरामीटर में क्या है, किसको किसके टर्म में लिखना है, I1 I2 को किसके टर्म में लिखना है, V1 V2 के टर्म में। मतलब I1 किसके टर्म में हो, V1 V2 के। तो इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, एक बार I1 कैंसिल कर दीजिए, एक बार I2 कैंसिल कर दीजिए। कैसे करेंगे कैंसिल, अगर I1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को घटा देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैंसिल करना तो आपको पता होगा ना, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 3 का, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, 2v1 इज इक्वल टू 6i1 प्लस 4i2 और 3v2 6i1 प्लस 15i2। घटा दीजिए दोनों को, ये कैंसिल, 2v1 माइनस 3v2, 4 माइनस 15, तो i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/11 v1 प्लस 3/11 v2। ये i2 की वैल्यू आ गई। अब चाहें तो i2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, वैसे भी चालू कर लीजिए, या अब की बार i2 को कैंसिल कर दीजिए, वो i1 को कैंसिल कर दीजिए, सॉरी। आपके पहले i1 को कैंसिल किए, अब i2 को कैंसिल कर दीजिए। i2 कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 से, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5v1 15i1 10i2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v2 4i1 प्लस 10i2। घटा दीजिए, कैंसिल, तो क्या आया, 5v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 11i1। तो i1 की वैल्यू क्या आई, 5/11 v1 माइनस 2/11 v2। i1 और i2 को आपने किसके टर्म में लिख दिया, v1 और v2 के। ये जो लिखे हैं ये आपके क्या हैं, वाई पैरामीटर। या मैट्रिक्स का इन्वर्स करके भी ला सकते थे, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इसी में ABCD पैरामीटर। v1 इज इक्वल टू क्या था, 3i1 प्लस 2i2, और v2 इज इक्वल टू क्या था, 2i1 प्लस 5i2। ABCD पैरामीटर में क्या था, इसको किसके टर्म में लिखते हैं, v1 i1 को किसके टर्म में लिख रहे हैं, v2 और माइनस i2। v1 को किसके टर्म में लिख रहा है, v2 और माइनस i2। v1 किसके टर्म में है, v2 नहीं है, i2 तो है। अब माइनस i2 हो i2 हो, बस एक तो है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्या, v2 लाना है, तो i1 हटाना है, तो i1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए और ऊपर वाले इक्वेशन में जाकर के पुट कर दीजिए। तो यहाँ से i1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, v2/5 माइनस v2/2 माइनस 5/2 i2। ये i1 की वैल्यू वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो v1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/2 v2 माइनस 15/2 i2 प्लस 2i2। तो v1 की वैल्यू क्या मिली, 3/2 v2, 2 दूना 4, माइनस 11/2 i2। v1 को किसके टर्म में लिखना था, v2 और माइनस i2 को, v2 और माइनस i2 के टर्म में लिख दिए। और i1 को किसके टर्म में लिखना था, v2 और माइनस i2 के। अब जब भी आप ABCD पैरामीटर यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे, तो v1 क्या मिला, 3/2 v2 माइनस 11/2 i2, और i1 क्या मिला, 1/2 v2 माइनस 5/2 i2। अब v1 i1 को किसके टर्म में लिखना है, v2 और माइनस i2। तो v2 3/2, अब माइनस i2 यहाँ पर लेना है तो 11/2 आएगा, खाली माइनस में साइन नहीं आएगा,
ये 1/2, ये 5/2, ये आपका आंसर है ABCD पैरामीटर। तो आप सबसे पहले जो मैं करता हूं वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर सिंपल सर्किट आ गया तब तो आप बहुत लकी हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया तो आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले KVL लगा लीजिए। ओपन शॉर्ट इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपका पूरी तरीके से अभ्यास नहीं है तो। लेकिन ये एक रामबाण मेथड है। चुपचाप करंट को दिखाइए, करंट का सारे ब्रांचेज में डिवीजन दिखाइए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, KVL अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन अरेंज कर लीजिए, जिस भी पैरामीटर में जाना है आप चले जाइए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, एक गौर आपने क्या किया कि अगर आपका सर्किट ऐसा था, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था, तो आपका जो जेड पैरामीटर निकला वो निकला 3, 2, 2, 5, यही निकला 3225। ठीक, इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। ये टी की तरह है ना ऐसे। तो अगर टी नेटवर्क में यहां पर जेड ए हो, इंपीडेंस हो, यहां भी इंपीडेंस हो, और यहां भी इंपीडेंस हो, तो जो Z11 होता है वो होता है इन दोनों का सम, ZA प्लस ZB। और जो Z22 होता है वो इन दोनों का सम होता है। ये शॉर्टकट है। और जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो यही होते हैं। इससे आप डायरेक्ट जेड पैरामीटर लिख सकते हैं। जब मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था, कंट्रोल सिस्टम के आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें जब भी हम क्या लिखते थे, इक्वेशंस लिखते थे, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगा करके। ठीक है, जहां पर एनालॉगस सिस्टम बनाते थे वहां पर ऐसे ही डायरेक्ट इक्वेशन लिखते थे। जब मैं आपको केवीएल पढ़ाया था तब भी आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखने को बताया था, ऐसे ही हम करते हुए चले जाइए। तो जो Z11 होगा वो इन दोनों का सम होगा, Z22 इन दोनों का सम होगा, और जो बीच में डायगोनल एलिमेंट हैं वो बीच वाले एलिमेंट होंगे। ये शॉर्टकट है। ठीक, लेकिन शॉर्टकट वैसे कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप लकी हैं। 1 नंबर 2 नंबर का जो भी पूछा जाए फ्री के नंबर है। याद रखेंगे, ये केवल और केवल टी नेटवर्क में ही वैलिड है, और केवल जेड पैरामीटर ही इससे आ सकते हैं डायरेक्ट। बाकी किसी भी पैरामीटर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ध्यान रखिएगा, ओनली वैलिड इन टी नेटवर्क and only valid if impedance is given and z parameters you have to find out, then only you have to apply this shortcut। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग y पैरामीटर पढ़ेंगे। y पैरामीटर का एक शॉर्टकट बताएंगे आपको। जैसे t से z पैरामीटर आता है वैसे ही पाई नेटवर्क से y पैरामीटर आता है। या नोट कर लीजिए उसको ही। YA, YB और YC, ये ध्यान रखिएगा, ये Y है। Y मतलब एडमिटेंस, इम्पीडेंस गिवन ना हो, एडमिटेंस हो, तो Y पैरामीटर डायरेक्ट मिलेगा। Y11 क्या होगा, इन दोनों का सम। Y22 क्या होगा, इन दोनों का सम। और जो बीच का है वो इसका डायगोनल एलिमेंट, इसका माइनस साइन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये शॉर्टकट ऐसे ही आता है जैसे आपको निकालना बताएं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि y दिया हो और y पैरामीटर ही पूछा हो तब शॉर्टकट लगाना है। अगर यहाँ पर z दिया हो, y पूछ लेगा, तब आपको पहले y में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद, या y दिया हो z पूछ लिया हो तब आपको इसको लेकर के फिर इनवर्स लेना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।